हाफिज़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, हम आपके बगैर बोल बोल कर थक गए। अब मैं थकता हूँ। अच्छा हाफिज़ साहब, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, आपको पता है ऐसे ख्वाम भी बाज़ों का चीज़ें जो है वो ट्रेंड बन जाती हैं। एक तो ये ट्रेंड, वायरल, स्टैट्स, अप डाउन, इन चीज़ों ने हमें बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। अभी मैं देख रही थी कि एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, वो ये है कि #वी वांट अहमद शहजाद बैक। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे पीछे हो सकता है। तो अहमद शहजाद की वापसी के ऊपर जो है वो ये हैशटैग जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? मतलब अहमद शहजाद को अगर हम लाते भी हैं तो किस रिप्लेसमेंट पर हम लेकर आएँ, क्यों लेकर आएँ, क्या रीज़न है? अब लोग आगे देख रहे हैं, हम अभी पीछे से प्लेयर्स लाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम? देखें, अगर तो ट्रेंड्स के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना है तो चला लें, और अगर ट्रेंड्स बनने पर अगर किसी को बनाने के लिए, लाने के लिए ट्रेंड्स लाया जा सकता है तो फिर लोग निकालने के लिए भी ट्रेंड्स लाएंगे। तो टीम तो खालिस्तान परफॉर्मेंस बेस्ड होती है पाकिस्तान की, और अगर आपकी कारकर्दगी इस चीज़ का सबूत देती है कि आप पाकिस्तान टीम के लिए नागुज़ीर हैं तो फिर आपको आना चाहिए। हाँ। और अगर आपकी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है तो वो कोई भी हो, उसको आना चाहिए। अहमद शहजाद हों, वो खुर्रम शहजाद हों, वो अली शहजाद हों, वो कोई भी हो। लेकिन अगर टीम की ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई भी हो, उसको नहीं आना चाहिए। और अगर कोई टीम में है और टीम की ज़रूरत है और किसी को पसंद नहीं है तो उसको निकलना नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान में चूँकि मजमूई तौर पर जब आप चीज़ों को देखते हैं तो सिलेक्शन उस तरीके से नहीं होती जो खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर हो। कोई पॉलिसी आपको नज़र नहीं आती, कोई पाथ पे आपको ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें लोग ये कहें कि चलें आप 100% मेरिट इंश्योर नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ फ़ीसद तो कर सकते हैं जिससे लोगों को ये तासुर मिले कि वाक़तन हक़ाइक़ और की बुनियाद पर काम हो रहा है, और जो लोग जिन लोगों की हकीकी मानों में ज़रूरत है उस हाईएस्ट लेवल पर, वही वहाँ पर मौजूद है। तो ट्रेंड चल रहे हैं, चलने दें। किसी के निकालने के लिए चलेंगे, किसी के लाने के लिए चलेंगे। सही बात। और ठीक है, ट्रेंड चलने के लिए आपके पास जो ट्रेंड है वो सबसे बड़ा ट्रेंड किसी भी क्रिकेटर का उसकी परफॉर्मेंस होती है। सम टाइम आप लकी भी नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात अब देखें, जैसे साहिबज़ादा फरहान है, उसके लिए ट्रेंड क्यों ना चले। आमिर जमाल है, उसके लिए ट्रेंड क्यों ना चले। मोहम्मद अली हैं, उसके लिए ट्रेंड क्यों ना चले। सही बात। ट्रेंड चलने के लिए, ट्रेंड चलाने के लिए आपको रन्स के साथ साथ, विकटों के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास वो चीज़ें हैं और रन्स और विकटें उतनी नहीं हैं तो ट्रेंड तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन रन्स और विकटें आपकी उन चीज़ों से नहीं आ सकती हैं जिनसे ट्रेंड चल सकते हैं। तो मैंने ये 2-3 नाम आपके सामने लिए हैं। मतलब आमिर जमाल, क्या उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या मोहम्मद अली उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या उसामा मीर उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या इब्रार अहमद उनको प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए था? इसके अलावा साहिबज़ादा फरहान, जिनकी अभी भी आप स्टैट्स उठाकर देखेंगे, रन्स जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, क्या उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या फ़खर ज़मान को पाकिस्तान की टीम के लिए ओपन नहीं करनी चाहिए थी? क्या इफ्तिखार को नंबर 4 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी? तो आपके पास वो जो दलाइल के ऊपर चीज़ें हैं, जो मंतक की बुनियाद पर हैं, जिनके पीछे कोई आपको वजह नज़र आती है, दलील नज़र आती है, तो फिर तो ये भी ट्रेंड्स होने चाहिए। तो ठीक है, अगर ट्रेंड के ऊपर चलती है क्रिकेट तो चला लें, वैसे चला ही रहे हैं और चला लें। चलिए देखते हैं क्या होता है। जिस हाफिज़ साहब ने बताया कि अब तो इस तरह से तो फिर बहुत से ट्रेंड्स चल सकते हैं, किसी को कोई चाहिए, किसी को कोई चाहिए, कोई जहाँ पर फिट होता है वहाँ पर चाहिए, कोई वहाँ पर खेल नहीं रहा तो उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। तो अब ट्रेंड्स के ऊपर तो फैसले नहीं हो सकते हैं, फैसले तो चेयरमैन साहब ने करने हैं और रिसेंटली वो फैसले हो भी जाएंगे, यकीनी तौर पर बेहतर फैसले होंगे। हाफिज़ साहब, हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जो कि अनप्रेडिक्टेबल विन अफ़गानिस्तान ने लिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस तरह से अफगानिस्तान से मैच हार जाएगा। सो वर यू एक्सपेक्टिंग द सिचुएशन, एंड जब अफगानिस्तान ने मैच अपने नाम किया तो क्या महसूस किया? देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में क्रिकेट, और जिस जोश और जज्बे के साथ वो खेल रहे हैं, इससे पहले भी कई मरतबा जिक्र हुआ है कि एक ऐसा मुल्क जिसका कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। हाँ। जिनके बहुत सारे क्रिकेटर्स को शायद अपने मैदानों में, अपने मुल्क में वैसे क्रिकेट खेलने को मिली ही नहीं है। वो कोई यूएई में खेलता है, कोई पाकिस्तान में खेलता है, कोई इंडिया में अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो दाएं बाएं खेल कर उनको वो टीम बन रही है एक। लेकिन जिस जोश और जज्बे के साथ वो खेलते हैं, और सिर्फ जोश और जज्बा नहीं है, इस फॉर्मेट में उनके पास एबिलिटी भी है। हाँ। और वो उस सलाहियत का मुजाहरा करते हैं, किसी भी टीम के ख़िलाफ़ वो करते हैं। उन्होंने 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी किया था। उन्होंने
2023 में जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ श्रीलंका में सीरीज़ खेली थी, उन्होंने वहाँ भी किया था। उन्होंने 2022 में जब ये शादाब कप्तान बने थे, शारजा में जो सीरीज़ खेली थी वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी किया था। और आप यहाँ पर भी जब वो पूल मैचेस खेले हैं, उन्होंने वहाँ पर भी अच्छी क्रिकेट खेली, तो वो अपने दिन में वो किसी भी बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं। ये कोई इतनी गैर मामूली चीज़ नहीं होगी। हाँ, गैर मामूली इस अंदाज में ज़रूर होगी कि एक बहुत शानदार साइड को उन्होंने शिकस्त दी है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस को अगर आप देखते हैं अफ़गानिस्तान की, उनके पास जो वसाइल हैं बॉलिंग में, बैटिंग में, जिस तरीके से बिलखसूस अगर ऊपर से उनका ओपनिंग पेयर चल जाता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो दुनिया की किसी भी टीम के लिए आसान होंगे। जब उनका ओपनिंग पेयर ऊपर से चलेगा, कंडीशंस थोड़ी सी फेवरेबल होंगी सेकंड टाइम में बॉलिंग के लिए, वो दुनिया की किसी भी टीम के लिए वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनमें एक आपको स्पिरिट नज़र आती है जीत के लिए लड़ने की। और जैसे कल अली ख़ान जो USA के क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम की अप्रोच हमने देखा कि कोई टिमिड सी है, तो हमने फिर उनको अटैक किया, तो फिर हमने उनको दबाया। तो आप अफ़गानिस्तान को ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी अप्रोच होगी ज़रा कुछ डरी कुछ सहमी। तो जब आपकी अप्रोच ही, ये जो बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, या जब आप अप्रोच करते हैं मैच को, या जब आप बॉल की तरफ भागते हैं, या जब आप बैट्समैन बॉलर को खेल रहा होता है, तो ये जो लोग क्रिकेट समझते हैं, जो जानते हैं, जो बरसों से दहाइयों से देख रहे हैं, फिर हो सकता है, और भी लाजिम नहीं है कि वो 10 साल के बच्चे को भी नज़र आ सकता है, अगर उसमें अल्लाह ने ये सलाहियत रखी हुई है कि शायद ये उतना ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, या उतना ज़्यादा ये एग्रेशन के साथ नहीं खेल रहा है, या इसमें कहीं ना कहीं एक जो आपको लगता है ना कि एक गैर मामूली चीज़ होनी चाहिए एफर्ट में। जैसे जोफ्रा आर्चर पहली मरतबा भागे, स्प्रिंट उन्होंने किया बॉल के पीछे, तो वो आप उनको भागते हुए देखें तो आपको लगेगा ये कुछ गैर मामूली अंदाज में भाग रहे हैं, समथिंग डिफरेंट, जब वो बॉल के पीछे भागे थे। तो ये जो अफ़गानिस्तान की ये वाली टीम है, एक तो यंग क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ नौजवानों के साथ साथ उनके तजर्बाकार खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो इस T20 फॉर्मेट में दुनिया भर में लीग खेलते हैं अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, और दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के ख़िलाफ़, बड़े बड़े बॉलर्स के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो वो उस सब चीज़ को कैरी करते हैं। मतलब राशिद खान को आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा मौसर हैं, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनकी अफादियत कम हो जाती है। ऐसा कभी आपको नहीं लगेगा। जैसे अभी उस्मान खान खेले PSL में, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वैसे नहीं लगे। ठीक है, तो जो कारकर्दगी का मयार है, राशिद खान अगर लीग में भी खेल रहे हों, ये कोई मवाजना नहीं है उस्मान का और राशिद का, ये सिर्फ एक अप्रोच या एबिलिटी का के हिसाब से आप उसको समझने के लिए कि राशिद खान IPL खेलें, PSL खेलें, BBL खेलें, मतलब बिग बैश खेलें, कुछ भी खेलें, LPL, दुनिया की किसी भी लीग में खेलें, वहाँ पर भी वो आपको 4 ओवर्स में 30, 25, 30, 20 से 30, 30 से 35 के दरमियान रन देते हुए नज़र आएंगे, 2-3, 1-2 विकेटें लेते हुए नज़र आएंगे। कभी कभार ज़्यादा रन्स भी हो जाते हैं, जैसे इस IPL में उनको कुछ मैचेस में रन्स हुए। लेकिन जो उनकी कारकर्दगी का रुझान है वो यही है कि 4 ओवर्स में 20 रन, 22 रन, 4 विकेटें, 2 विकेटें, 3 विकेटें, 4 ओवर्स में 18 रन, 1 विकेट। तो वो वही कारकर्दगी दिखाते हैं जो अफ़गानिस्तान की तरफ से खेलते हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ से खेलते हुए। बिल्कुल यही केस नबी के साथ है, यही केस नवीन के साथ है, यही फजल फ़ारूकी के साथ है, यही रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ है। तो जब आप एक कारकर्दगी आपकी, आप उसका एक मयार मुकर्रर करते हैं और आप हर किसी के ख़िलाफ़ अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो इंग्लैंड है, वो न्यूजीलैंड है, वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है, वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ऑन डे जिस दिन वो अच्छा खेल गए, उनकी चीज़ें क्लिक कर गई, थोड़ी सी कंडीशंस उनके मुताबिक फेवरेबल हुई, वो दुनिया की किसी टीम को हरा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनकी ये कामयाबी यकीनी तौर पर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अफ़गान क्रिकेट को पसंद करने वाले मौजूद हैं, एक तो उनको मुबारकबाद, और दूसरा एक तेज़ी से उभरती हुई ताकत है T20 क्रिकेट में, बिलखुसूस इस खत्ते में भी और दुनिया क्रिकेट में भी अफ़गानिस्तान।